दिया कि आज हम लोग हर तरह से बर्बाद हो गए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे। घर में पानी घुस गई बा, लड़का संगे खाए के दिक्कत होता। मौसम की मार, जनता लाचार। देश भर में लगातार मौसम की मार का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो रहे हैं और आए दिन मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहले से ही कोरोना की मार झेल रही दुनिया पर अब प्रकृति का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जनता के पास मौसम की इस मार को झेलने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप ये 3 राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां मौसम की मार सबसे ज्यादा देखने को मिली है। बिहार, जहां पिछले कई दिनों से जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, यहां कई गांव पानी में डूब गए, लाखों लोग बेघर हो गए और इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें नदी के करीब बने पक्के मकान भी भरभराकर गिरते दिख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यहाँ की नदियां लगातार उफान पर हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों के रास्ते ठप हो गए। वहीं पहाड़ों पर बनी बस्तियों में हादसे का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ भी मुसीबत की बारिश ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर किया। केरल से लेकर कर्नाटक तक आए दिन जमीन और पहाड़ खिसकने से बड़े हादसे हो रहे हैं। तो बिहार के छपरा में बाढ़ की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे का एक वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ के पानी में मकान चंद सेकंड्स में ही धराशायी होता दिखा है। इस घटना के बाद वहां धूल का गुब्बार छा गया, जिसके बाद वहां हर तरफ मकान का मलबा पड़ा नजर आया। इस हादसे की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई जिसमें मकान के पास से बाढ़ का पानी तेजी से बहता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मकान एक तरफ झुकने लगा और फिर अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में समा गया। मकान के मालिक का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से प्रशासन से अपने घर को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसका मकान जमींदोज हो गया। जो मकान बाढ़ की भेंट चढ़ा, उसके ठीक बगल में एक दूसरा मकान भी दिखाई दिया और बाढ़ के पानी की वजह से उस पर भी गिरने का खतरा मंडराने लगा है। तो ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। हालांकि इस मकान मालिक का कहना है कि प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, बावजूद इसके कोई मदद प्रशासन की तरफ से उन्हें नहीं मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका मकान जो है वो पानी में ही लीन हो गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लगातार बारिश होने की वजह से कटाव की स्थिति भी शुरू हो चुकी है और उसी की वजह से एक इमारत जो है वो जमींदोज होती दिख रही है। वहीं अब छपरा की तस्वीर, जहां जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर इलाके में पानी ही पानी है, मकान पानी से लबालब भर चुके हैं। एक पेड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिसके पेड़ के बगल में बने घर को भी खासा नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, इस पेड़ के गिरने से इलाके की बिजली भी गुल हो गई है। तो कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश होने की वजह से जहां एक तरफ आप देखिए छपरा में एक मकान ढह गया, वहीं दूसरी तरफ छपरा की ही तस्वीर जहां पर इतना बड़ा पेड़ भी पानी की वजह से, जो कटान हुआ उसकी वजह से ये पेड़ भी गिर गया और उसके बगल में आप देखेंगे मकान भी है, अब उसके भी गिरने का खतरा मंडराने लगा है। तो छपरा से जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। छपरा के एक इलाके में सड़क किनारे देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया, जिससे पेड़ के बगल के बने घर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, इस पेड़ के गिरने से इलाके की बिजली भी गुल हो गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहाँ की नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी का पानी सड़क पर आ चुका है और दर्जनों सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बंद सड़कों के मलबे का ढेर हटाने के लिए खुदाई की मशीन भिजवाई है। साथ ही कई मकानों को भी भारी नुकसान, बारिश के नुकसान से बचाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा
गुरुवार और शुक्रवार यानी 13 और 14 अगस्त को यहां मौसम विभाग ने और भारी बारिश की चेतावनी दी है और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं भारी बारिश इन इलाकों में अगर और होती है तो ये पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जब ये पानी का स्तर बढ़ेगा तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। कई जगहों पर मलबा जो है वो आकर गिरा, जिसकी वजह से रास्ता पूरा ठप हो चुका है। कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। वहीं पानी का बहाव आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी में लीन आपको नजर आ रहा होगा। चारों तरफ नदी बह रही हो ऐसा आभास हो रहा है, झरने गिर रहे हो, कुछ ऐसा आभास बना हुआ है। मौसम की मार से जनता जो है वो बेहद परेशान। वहीं जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आने जाने के लिए उनके गांव तक ना तो कोई सड़क है और ना ही नदी को पार करने के लिए कोई पुल बना है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव लोगों को कुछ इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार करके इधर से उधर जाना पड़ रहा है। जब भारी बारिश की वजह से वहां की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में 3 लोग कंधे पर सामान लेकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए। इस दौरान नदी का बहाव काफी तेज दिखा, जिसमें तीनों बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जरा सी गलती से उनकी जान तक जा सकती थी। राहत की बात यह रही कि तीनों सुरक्षित नदी के पार पहुंच गए। यही नहीं, उनके आगे 2 और लोग भी इसी तरह एक दूसरे की मदद से नदी पार करते नजर आए। इस तरह की एक दूसरी तस्वीर में भी 2 लोग कंधे पर सामान लेकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार करते दिखे। वहीं बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के बाद अब गंगा ने कहर ढाना शुरू कर दिया। वहां नवगछिया इलाके में कई जगह नदी का पानी घुस गया। मुख्य सड़क भी पानी के तेज बहाव में गायब हो गई। सड़क का नामो निशान मिट गया। तो जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए 2 नावों का इंतजाम किया गया। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग इन नावों पर अपना सामान लेकर रास्ता पार करते नजर आए, लेकिन कुछ लड़कों को उफान मारती नदी ने मस्ती करने का मौका दे दिया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में तैरते दिखे हैं। तो भागलपुर की तस्वीरें, जहां पर कुछ लोग इस बात से अनजान कि पानी का बहाव तेज है, चूक होने पर उनकी जान भी जा सकती है, और ये लोग कोसी नदी के बाद गंगा के कहर वहां बरस रहा है और ये लोग उसी के बीच में नहाते नजर आए। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई देश मौसम की मार झेल रहे हैं। चीन के सिचुआन प्रांत से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां की एक सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, सड़क से कई गाड़ियां गुजर रही थीं। पहाड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तभी पहाड़ से कुछ छोटे पत्थर सड़क पर आकर गिर गए, जिससे एक तरफ की गाड़ियां रुक गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 3 गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ, जबकि मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से सड़क भी पूरी तरह से बंद हो गई। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, वहां से निकल रही गाड़ियों को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ऐसी स्थिति अब से चंद मिनटों के बाद वो अपनी आंखों से देखेंगे। दरअसल सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं और गाड़ियां रफ्तार से वहां चल रही थीं, और ऐसे में पहले पहाड़ के छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू होते हैं और अचानक से इतने बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर आकर गिर जाते हैं। वहीं पूर्व अफ्रीकी देश सोमालिया में भीषण बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए और वहां तबाही का सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां के अलग अलग इलाकों से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ से हुई तबाही के मंजर साफ नजर आए।
बाढ़ से रिहायशी इलाकों को नदियों में तब्दील कर दिया गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में भर गया, जिसके बाद लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। तो ये दो तस्वीरें चीन और सोमालिया की तस्वीर है, जहां पर चीन में आप देखिए लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ जो है वो टूटकर अब सड़कों पर गिर रहा है। गाड़ियां रफ्तार से गुजर रही थीं। और वहीं दूसरी तरफ सोमालिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है कई इलाकों में, और ऐसे में लोग गुजर बसर करने को मजबूर हैं। तो दुनिया भर में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन और सोमालिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चीन में भी आप देखिए बारिश की वजह से पहाड़ जो हैं वो टूटकर गिरने लग गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। वक्त रहते ही गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को पीछे कर लिया। वही सोमालिया की तस्वीर आप देखिए, लोग अब अपने ठिकानों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इलाके में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। नाव के माध्यम से लोग अब सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं।